राज्य की कार्यपालिका आप याद करवा रहा हूं कि राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आता है, याद कर लेना। राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद आती है, और इसमें आता है महाधिवक्ता। केंद्र में क्या था, महान्यायवादी, और यहां पर क्या है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता वहां उपराष्ट्रपति था, यहां उपराज्यपाल नहीं है। उपराज्यपाल राज्यों में पद होता ही नहीं है, यह आप ध्यान रख लेना। समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका आपको ध्यान रखने अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक है। अरे भाई देखो, राज्यपाल के पास में एक शक्ति होती है कि वो 6 महीने के लिए एक कानून बना के दे सकता है। मेरी भाषा में उसे हम बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, लेकिन वहां पर अनुच्छेद चेंज है। अब जादू करता हूं मैं, जादू करूं मैं, ठीक है। अनुच्छेद का 1 इसमें से लिया, 2 और 3, इसी में से अनुच्छेद में से जादू करके मैंने एक अनुच्छेद निकाला है 123, और ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद है। मैं केवल एक बात कहूंगा आपको कि आप बोर्ड पे देख लो, जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। आप नोट्स मैंने आपको बना के दे दिए, समझ में नहीं आता है हाथ खड़ा कर लो, बता दूंगा मैं आपको। ऐसा रहेगा नहीं कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। मैं जब पढ़ाता हूं ना, मैं ये सोचता हूं कि मैं एक अबोध बालक हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं यहाँ बैठा हूं आके, और फिर मैं भी कहता हूं कि मैं यहाँ पे एक टीचर के नाते पढ़ा रहा हूं। उसके मन में क्या क्या क्वेश्चन है वो मेरे मन में आ जाते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। चाहे ज्योग्राफी पढ़ाओ चाहे पॉलिटी पढ़ाओ। साथ में फिर संसद पढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया, नियंत्रक माल्यका परीक्षक मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी में। तो वो भाग 5 था, और भाग 5 के बाद क्या आता है, भाग 6 आता है। और भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहां दे रखा है, भाग 6 में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन याद कर लेना कि राज्य सरकार का संबंध किस भाग से है, भाग 6 से है। बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और सारी बातें आपको समझनी है, ठीक है ना। पहली क्लास है वो थोड़ी इंट्रोडक्शन की है, वैसे यहां से क्वेश्चन आएंगे, इसी इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो आज से हम बिल्कुल नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बिल्कुल नए सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टेट पॉलिटी, मतलब राज्य राज व्यवस्था, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी। आपके पास आपका सिलेबस होगा, उसमें जहां पर भी लिखा है ना कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राज्य के बारे में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना है ये पूरा मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और सारी बातें आपको समझनी है, ठीक है ना। पहली क्लास है वो थोड़ी इंट्रोडक्शन की है, वैसे यहां से क्वेश्चन आएंगे, इसी इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे। और मैं एक पेज बना के लेकर आया हूं, ठीक है। और ये पेज है, ठीक है ना, जो स्टेट पॉलिटी का आप कह सकते हो कि मुख्य पार्ट है। आप ऐसा कह सकते हो कि हम क्या पढ़ेंगे अगर वो समझना है तो वो ये पेज है। आज एक टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे साथ में, राज्यपाल, वो पढ़ेंगे हम। तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। बिल्कुल नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है, दूसरी बार बोल दिया है। चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बस एक एक चीज को आपको याद करना है। मैं केवल एक बात कहूंगा आपको कि आप बोर्ड पे देख लो, जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। आप नोट्स मैंने आपको बना के दे दिए, समझ में नहीं आता है हाथ खड़ा कर लो, बता दूंगा मैं आपको। ऐसा रहेगा नहीं कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। मैं जब पढ़ाता हूं ना, मैं ये सोचता हूं कि मैं एक अबोध बालक हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं यहां बैठा हूं आके, और फिर मैं भी कहता हूं कि मैं यहां पे एक टीचर के नाते पढ़ा रहा हूं। उसके मन में क्या क्या क्वेश्चन है वो मेरे मन में आ जाते हैं, पहले उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। चाहे ज्योग्राफी पढ़ाओ चाहे पॉलिटी पढ़ाओ। और मैं आपको बता रहा हूं, कल जो IAS मेंस एग्जाम हुआ था, मैंने दिया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए जो हमने पढ़ रखे हैं,
जो पहले मैंने से पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन मिले थे। एक बताऊं मैं आपको, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि राज्यपाल है, तो राज्यपाल का संबंध है अनुच्छेद 200 और 201 से, जिसकी चर्चा मैंने इंडियन पॉलिटी में भी की थी। बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति कहां पे आती है? अनुच्छेद 200 में। अब अभी क्या कि ये मुद्दा करंट में रहा, जो तमिलनाडु राज्य है ना, वहां पे ये करंट में क्वेश्चन रहा था, तो करंट को जोड़ते हुए आरएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। और मैं बता रहा हूं, अगर आप ढंग से देख लोगे सारे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं और आपको आराम से समझना है, देखना है, समझ में नहीं है हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। पीडीएफ के रूप में भी पढ़ाऊंगा, साथ में सारी बातें आपको समझाऊंगा। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यह है राज व्यवस्था, राज्य राज व्यवस्था, ठीक है। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे हम। जहां आपके दे रखा है राजस्थान जीके, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट पॉलिटी, ठीक है, राजस्थान के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य सरकार, मुझे पता है, ठीक है, ये पेज मैंने अलग से जोड़ा है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए आप आराम से बैठ के देखोगे, वरना नोट्स में ऐसा करोगे, ठीक है ना। तो मैं कंप्लीट आपको नोट्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो आप अच्छे से। देखो, एक शब्द आता है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाई इंडियन पॉलिटी, हम पढ़ रहे थे संघ सरकार, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहां पे क्या था? वहां था कि संविधान का भाग 5, संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है। और इस भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, महान्यायवादी, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने आपको? साथ में फिर संसद पढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी में। तो वो भाग 5 था। और भाग 5 के बाद क्या आता है? भाग 6 आता है। और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहां दे रखा है? भाग 6 में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन याद कर लेना कि राज्य सरकार का संबंध किस भाग से है? भाग 6 से है। या राज्य सरकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 6 में किया गया है। अब भाग 6 में क्या क्या होगा? तो भाग 6 में क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, ठीक है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, और यहां पे होगा विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, फिर यहां पर उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। ये सारे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, ये भाग 5 में आते हैं, सॉरी भाग 6 में आते हैं, भाग 6 में आते हैं। तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार के बारे में दे रखा है, मैंने बताया आपको। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या होती है राज्य की। सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था, संघ की कार्यपालिका क्या होती है बताया मैंने आपको। क्वेश्चन भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो वहां पर आपको बताया, ऑप्शन में लिखा जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बताओ उत्तर क्या होगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ऐसे राज्य की भी क्या होती है? कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये कंप्लीट समझाऊंगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और आज क्लास में ही आपको याद करना है, याद करके जाना है, ठीक है। अब पीडीएफ के रूप में पढ़ाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। एक क्या रिदम बना हुआ रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि भाग 6, भाग 6 में क्या है? तो आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार, ठीक है ना। भाग 6 का नाम क्या है? राज्य सरकार। अब इसमें देखो, हमारे संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग, 22 भाग है। तो मैं भाग 6 पढ़ा रहा हूं आपको। भाग 5 में क्या था? संघ सरकार थी, ठीक है। और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार है। अब भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं।
जैसे आपको पता है 22 भाग है और 395 क्या है, अनुच्छेद है हमारे मूल संविधान में। 22 भाग है और 395 क्या अनुच्छेद है। तो आपसे पूछेंगे कि भाग 6 में कौन कौन से अनुच्छेद है, तो स्टार्ट करना है 152 से लेकर के 237 तक। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं पूरा का पूरा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां तक बढ़ूंगा, एक एक तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज मोटे रूप पे आपको बता दूंगा कि इनमें क्या है, और ये क्या है, स्टेट पॉलिटी है। ठीक है, अब देखो आप 152 से लेके 237 तक आपको ध्यान रखना क्या है, राज्य सरकार के बारे में उल्लेख कर रखा है हमारे संविधान में। अब इसको अलग अलग अध्याय में बांटा गया, किसको, भाग 6 को। सुविधा के हिसाब से आप भी याद करना। अध्याय 1, इसका नाम है साधारण। क्या नाम है, साधारण, इंग्लिश में जनरल। इसमें केवल एक अनुच्छेद दे रखा है और वो है अनुच्छेद 152। और अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। तो आप ध्यान रख लेना, राज्य की परिभाषा कहां पर है, 152 में। हमारे संविधान में 3 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। एक तो है अनुच्छेद 12, इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा है। और एक है अनुच्छेद 36, इसमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित परिभाषा है। वो यहां दोनों में सेम ही परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य होता है ना, स्टेट होता है, राजस्थान, यूपी, पंजाब ही राज्य है, तो इनके लिए जो परिभाषा दे रखी है ना, वो कहां दे रखी है, 152 में। क्या एक अनुच्छेद याद किया आपने, 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा। भूलना नहीं है, राज्य की परिभाषा और भी जगह दे रखी है। 3 अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए, 12, 36, 152। ठीक है ना, ये सामान्य बात ही समझा दे। अब आगे आता है अध्याय 2। अध्याय 2, ठीक है सर, ये नोट्स दो, अध्याय 2, ये नोट्स दो हमको। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने आपको बोल दिया ना। ठीक है, तो इसीलिए आप बोर्ड पे देखोगे, याद करोगे। ये एक पेज है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और साथ में राज्यपाल के नोट्स तो आपको मिल भी गए। ठीक है ना, मिल गए राज्यपाल के नोट्स। ठीक है, अब देखो आप, अब अध्याय 2, इसमें क्या है, कार्यपालिका। ये कार्यपालिका राज्य की, राज्य की कार्यपालिका। अब याद करवा रहा हूं कि राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आता है, याद कर लेना। राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद आती है, और इसमें आता है महाधिवक्ता। केंद्र में क्या था, महान्यायवादी, और यहां पर क्या है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, वहां उपराष्ट्रपति था, यहां उपराज्यपाल नहीं है। उपराज्यपाल राज्यों में पद होता ही नहीं है, यह आप ध्यान रख लेना। समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका आपको ध्यान रखने, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक है। सर इसमें क्या, पूरा समझाओ। देखो 153, अच्छा मैंने समझा भी रखा है यहां पे। देखो आपके लिए ऐसे नोट्स बनाए कि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सभी चीजों को मैंने ढंग से लिखा है। तो यहां पे मैंने इसका वर्गीकरण किया। इसका कार्यपालिका में क्या आता है, राज्यपाल लिखा मैंने यहां पे। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक क्या है, राज्यपाल। इसका मतलब राज्यपाल से क्वेश्चन आता है अनुच्छेद का, तो वहां पे देखो मोटे तौर पे और भी है राज्यपाल के अनुच्छेद, लेकिन मेन जो है ना क्रम वाले वो है 153 से लेकर 162 तक। समझ गए ना। ठीक है, फिर यहां पे आता है मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में केवल 2 अनुच्छेद में दे रखा है, 163 और 164। मुख्यमंत्री के बारे में मिलेगा आपको 164 में, और राज्य की जो होती है ना मंत्री परिषद, उसके बारे में मिलेगा आपको 163 में। मैं सारे अनुच्छेदों को एक साथ कर दूंगा। कौन से, 152 से लेकर 237 तक सारे समझा रहा हूं आपको, इसमें क्या क्या आता है। देखो आप यहाँ पे 52 में ये राज्य की परिभाषा, 153 से लेकर 67 तक क्या है, कार्यपालिका। इसका भी वर्गीकरण कर दिया, जैसे राज्यपाल 153 से लेकर 162 तक। और यहां पे देखो मुख्यमंत्री, और यहां पर क्या है, राज्य मंत्री परिषद। उसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, 163
और 164 आगे, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो महाधिवक्ता होता है ना, ये महाधिवक्ता क्या होता है? ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। हाँ, राज्य सरकार का वकील कह दो आप। जैसे केंद्र में केंद्र सरकार का जो कानूनी विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है, वैसा पद राज्य में भी है, और वो क्या है? महाधिवक्ता। इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 165 में। पेपर में आएगा, बताओ कि महाधिवक्ता का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 165 में। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का उल्लेख कहां पर है? 163, 164। राज्यपाल का 153 से लेके 162 तक। राज्य की कार्यपालिका, तो आप क्या बताओगे? 153 से लेकर के 167 तक। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो ये एक पेज मैंने आपको समझाया था। यहां पर अगर कोई डाउट है आपको तो हाथ खड़ा करो और मुझसे पूछ लो आप। किसी को भी अगर डाउट हो तो, डाउट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब आगे आपको बताया कि आ गया अनुच्छेद 166 और 167। ये आपने पूछा नहीं मुझसे कि सर आपने बताया था 153 से लेकर के 167 तक क्या दे रखी है? कार्यपालिका, ठीक है। तो ये दो अनुच्छेद तो आपने बताया ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बताना है, इसीलिए मैंने इनको लिखा अच्छे से, ताकि एक क्रम बना रहे, है ना। कार्यपालिका के बारे में, तो कार्यपालिका के बारे में यहां पे देखो 63 आ गया, 62 के बाद में 64 आ गया, 65 आ गया, 66 और 67 कहां है वो समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये बात समझा रहा हूं। अब तो आप बोलोगे सर हमको पता था कि पेज में हो सकता है, ठीक है, हाँ मुझे पता है। अब समझना इसको आप, देखो अनुच्छेद 166 में क्या है? किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। बताओ अनुच्छेद कौन सा है? गाड़ी फंस गई आपकी तो अनुच्छेद में, तो मैंने पढ़ा रखा अच्छे से, याद करो। हाँ 77, ठीक है। अनुच्छेद 77 ये आप ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 77 में दे रखा है कि केंद्र सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77, ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना। अब आगे दे रखा है अनुच्छेद 167, राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो ये आप ध्यान रख लेना कि जो राज्यपाल होता है ना, उसे मुख्यमंत्री सूचना देता है, या राज्यपाल के मांगने पे मुख्यमंत्री सूचना देता है। केंद्र में क्या होता है? केंद्र में राष्ट्रपति को सूचना प्रधानमंत्री देता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने आपको? सारी बातें मैंने आपको पढ़ा रखी है केंद्र में, तो केंद्र पढ़ लिया आपने। अगर आपने इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो स्टेट पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी आपके लिए आसान हो जाएगी। वहां पर राष्ट्रपति, यहां पे राज्यपाल, वहां उपराष्ट्रपति, यहां पर कोई नहीं, उपराज्यपाल नहीं, वहां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वहां केंद्र की मंत्रिपरिषद या राज्य की मंत्रिपरिषद, वहां महान्यायवादी या महाधिवक्ता, वहां व्यवस्थापिका का मतलब संसद, या व्यवस्थापिका का मतलब राज्य विधान मंडल, वहां लोकसभा या विधानसभा, वहां राज्यसभा या विधान परिषद, वहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, वहां कुछ भी नहीं। ऐसे आपको याद करना है। वहां नियंत्रक माल्य का परीक्षक या कोई नहीं, वो दोनों जगह काम करता है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये वो पढ़ा, ये समझ में जल्दी आता है। क्या इतना समझ में आ गया है? ठीक है, ये भी मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये छूटे नहीं, ठीक है। अब देखो आप, अध्याय नंबर क्या आ गया? 3। अध्याय नंबर 3 क्या है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका केंद्र की आए तो संसद है, राज्य की आए तो राज्य विधान मंडल। अब देखो मैंने पढ़ा दी इंडियन पॉलिटी आपको, अब मैं पढ़ाऊंगा स्टेट पॉलिटी, बिल्कुल जीरो से समझा समझा के, जो आपको पता नहीं है सारी बातें बताऊंगा, शब्द बताऊंगा सारे के सारे। तो विधान मंडल एक अलग चीज है, विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग है,
विधानमंडल का मतलब ये होता है कि राज्य में एक व्यवस्थापिका है, उसे हम बोलते हैं राज्य का विधानमंडल। और विधानमंडल के होते हैं दो सदन, दो हाउस होते हैं। एक तो क्या है, विधानसभा, और एक है विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो इस समय 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ऐसे कौन से राज्य है जहां पर विधान परिषद है? तो पहला क्या है, बिहार। दूसरा क्या है, यूपी। तीसरा क्या है, महाराष्ट्र। चौथा क्या है, कर्नाटक। पांचवा आंध्र प्रदेश। छठा तेलंगाना। सर आपने याद कैसे किया? भाई मैंने तो आपको बताया कि समझ रखा है मैप को, ज्योग्राफी पढ़ा था ना, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने तो मैप में एक बार ऐसे इनको लिख दिया। कैसे? तरीका बता रहा हूं मैं आपको। माना कि ये अपना भारत है, कैसा भी बने समझ आना अपना क्या है, भारत है। भारत के मैप में यहां पर क्या आता है बताओ? थोड़ा सा ऊपर यहां पे बिहार। इसके नीचे क्या आता है? यहां पे यूपी आ गया। तो ये हो गए बिहार यूपी, बिहार यूपी। यहां पर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा लगती है किससे? कर्नाटक से। कर्नाटक की लगती है किससे? तेलंगाना से। तेलंगाना की लगती है किससे? आंध्र प्रदेश से। ये लो, ये 4, ये तरीका है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसमें राजस्थान नहीं है। राजस्थान में तो एक सदनीय विधानमंडल है, केवल विधानसभा है हमारे यहां पे। तो समझ में आया ना, राज्य में क्या है? व्यवस्थापिका, उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य का विधानमंडल। 167 पूरा हो गया था, ये रहा। अब आ गया 168। 168 से लेके 212 तक राज्य का विधानमंडल है। मतलब विधानमंडल में क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो भाई यहां से लेकर यहां तक जो अनुच्छेद है उसमें या तो आपको मिलेगा विधानसभा के बारे में लिखा हुआ या विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ। तो आप कम से कम ऐसे अनुच्छेद याद करके क्वेश्चन अगर अनुच्छेद का आए ना, उसको आप हल कर सकते हो। यहां पर 153 नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहां तो क्या आएगा? 168 से लेके 212 तक। क्या ये समझ में आ गया? अध्याय 3, इसमें क्या है? व्यवस्थापिका है। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं कि पहले क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये कार्यपालिका पूरी हो गई। अब आ गई व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका पूरी हो गई, व्यवस्थापिका आ गई। व्यवस्थापिका में क्या है? विधानमंडल है। विधानमंडल का के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद बता दिए मैंने आपको, 168 से लेकर 212 तक। ये हमारी व्यवस्थापिका पूरी हो गई। अब घर जाओ, पढ़ाई पूरी हो गई। ठीक है, समझा रहा वैसे? ठीक है। कुछ लोग तो कहते ठीक है जा रहे। हाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी तो हमने 1% भी नहीं पढ़ा है। क्या समझ में आ गया? विधानसभा, विधान परिषद। अब आता है अध्याय 4। इसमें क्या है? इसमें केवल एक अनुच्छेद है, 213, और यह पेपर में आता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अरे भाई देखो, राज्यपाल के पास में एक शक्ति होती है कि वो 6 महीने के लिए एक कानून बना के दे सकता है। मेरी भाषा में उसे हम बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, लेकिन वहां पर अनुच्छेद चेंज है। अब जादू करता हूं मैं, जादू करूं मैं, ठीक है? अनुच्छेद का 1 इसमें से लिया, 2 और 3, इसी में से अनुच्छेद में से जादू करके मैंने एक अनुच्छेद निकाला है, 123, और ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद है। तो याद करो दोनों साथ में मिला करके, ये राष्ट्रपति की
और ये राज्यपाल की। इतना तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का पार्ट पहले आता है अनुच्छेद में, भाग 5 में जाता है, तो पहले ये 1 वाला आएगा, और ये 2 वाला किस में आता है, ये तो राज्य में आता है, ये सरकार में आता है। तो ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या होता है वो आगे समझेंगे हम, अभी इतना याद कर लो, ठीक है। फिर अपना यहां पर आ गया भाग 5, और यहां आ गई राज्य की न्यायपालिका। इसमें क्या आता है, इसमें तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आता है। और हाई कोर्ट का उल्लेख कहां पर, देखो यहां पर क्या हो गया था, 213 यहां पे 214 से लेकर के 232 तक न्यायालय में लोग है ना जाते किस लिए, केस लड़ने के लिए। केस चलता है और फिर आपको पता है रास्ते में कभी लड़ाई हो जाती है, होती नहीं होती कोर्ट में, फिर लोग 32 ही तोड़ते हैं। कहां पर, उच्च न्यायालय में। क्या तोड़ते हैं, 32 ही। ऐसे याद कर लेना, 2 लोग मिले, केस हुआ, केस में आपको पता है हार गए, फिर गुस्सा आ गया, बाहर आए, बाहर के तोड़ दी, 32 ही तोड़ दी। कहां पर, उच्च न्यायालय में। ऐसे ट्रिक बना बना के याद करो, उससे क्या होगा, अनुच्छेद आपको स्थायी रूप से याद रहेंगे। कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, बाहर कोई आ रहा है क्या, बाहर तो बारिश आएगी बस, और कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। यहां देखोगे तो आपको बताया कि कोई तनख्वाह लेके आएगा आपकी। आजकल तो डायरेक्ट आपको बताया कि किसमें आती है, फोन में आपको टू टू मिलेगा, ठीक है। चेक किया, ये लो 60,000 रुपए आगे। लेकिन पहले आपको बताया कि तनख्वाह आती थी। वो कैसे आएगी आपकी तनख्वाह, जब इसको पढ़ोगे। बारिश से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब भाई ये लास्ट रह गया, लास्ट है यहां पे अध्याय 6। ये अध्याय के रूप में बांटा, तो आप पढ़ना इसे अच्छे से, मैंने मेहनत करके इसको लिखा है। इसमें क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। भाई आप ध्यान रख लेना कि राज्य में क्या होता है कि हाई कोर्ट होता है। एक तो राजस्थान कहां पर है, जयपुर में या जोधपुर में, जोधपुर में है। जयपुर में उसकी खंडपीठ है, मुख्य पीठ कहां पर है, जोधपुर में है। तो भाई ये तो है उच्च न्यायालय, इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय। आपने देखा अजमेर में नई बिल्डिंग बनी है, जयपुर रोड के ऊपर लिखा है अजमेर जिला न्यायालय, तो वो क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं जो हाईकोर्ट के नीचे होते हैं, हाईकोर्ट का इन पे नियंत्रण होता है। और ये आते हैं 233 से लेकर 237 तक। 237 समझ में आया कि नहीं आया। इतना अगर आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, अगर आपने राज्यपाल पढ़ लिया, मुख्यमंत्री पढ़ लिया, उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ ली, महाधिवक्ता पढ़ लिया, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद आपने पढ़ ली, ठीक है, और बाद में आपने उच्च न्यायालय पढ़ लिया, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ लिया, भाग 5 पूरा हो जाएगा, सॉरी भाग 6 पूरा हो जाएगा। भाग 5 बोलते बोलते मुझे कई महीने हो गए, इसलिए वो उसका अधिगम हो गया मुझे, ठीक है ना। बार बार भाग 5 आ रहा है, भाग 5 जाओ, हम 6 पे आ गए हैं, तो भाग 6 पूरा हो जाएगा। कैसे, स्टेट पॉलिटी पूरी हो जाएगी, नहीं, तो फिर क्या रह जाएंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक तो आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये सारे आयोग में आपको डिटेल में आपको नोट्स मिलेंगे और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या हुआ, एक तो भाग ये और एक आयोग, और साथ में हम पढ़ेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज और नगरीय निकाय। फिर आप और भी टॉपिक लेकर आ जाओगे सर, ठीक है, ये टॉपिक भी बचा हुआ है, तो वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको ये अभी इतना पार्ट पढ़ाया है, ये केवल एक इंट्रोडक्शन था और ये मैंने आपको समझा दिया। ये केवल एक पेज है जो पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेज दे दूंगा मैं आपको, लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, सारा मैंने लिखा अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब कौन आगे हैं, राज्यपाल नहीं आए हैं, राज्यपाल महोदय आ गए हैं। कौन आ गए, राज्यपाल महोदय, ऐसे बोलना आपको, ठीक है, मतलब गवर्नर आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, पहले आपको समझाता हूं अच्छे से, और आपको समझना अच्छे से, और आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। 15 मिनट अभी है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में समझते हैं।
अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, एक पोस्ट है जिसका उल्लेख संविधान में कर रखा है। कहां कर रखा है? अरे अभी अभी मैंने आपको बताया ना, भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक क्या है, राज्यपाल के बारे में दे रखा है। इसका मतलब यह एक संवैधानिक पद है। समझ में आया? ठीक है। जैसे केंद्र में एक राष्ट्रपति का पद होता है, वैसे राज्यों में एक पद होता है, वैसा का वैसा। और वो कौन है? राज्यपाल है। वो कौन है? राज्यपाल। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं आपको बताऊं राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल है ना, दोहरी भूमिका निभाता है, दो प्रकार की भूमिका निभाता है। कैसे? एक तो आपको ध्यान रखना है कि वो राज्य सरकार का, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके साइन के बिना कानून बन नहीं सकता राज्य में। एक नहीं प्रमुख राज्य के लिए, और एक ये केंद्र सरकार का एजेंट होता है, केंद्र सरकार को सूचना देता है। हेलो हेलो राष्ट्रपति जी, अटक गड़बड़ चल रही है, समझ गए ना? और मतलब राज्य के बारे में अगर सूचना देनी है केंद्र सरकार को, कौन देगा? राज्यपाल। केंद्र व राज्य के बीच की कड़ी क्या है? राज्यपाल है। समझ में आ गया ना? तो क्या बताओगे? आपको यह बताना है कि जो राज्यपाल होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे? एक तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का राज्य में एजेंट के रूप में काम करता है, और दूसरा आपको बताना है कि वो उस राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देखो आप, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, और राष्ट्रपति राज्य में क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है। क्या सर एक राज्य में एक राज्यपाल ही होगा क्या? दो तो नहीं होंगे। क्या एक राज्यपाल दो राज्यों में हो सकता है क्या? मूल संविधान में यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता था, में होगा। ठीक है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, उसमें यह प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति है ना, दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य में दो राज्यपाल नहीं हो सकते। सीधी सी बात है ये तो। एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यपाल होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो भाई राज्यपाल एक ऐसा पद है राज्य में जैसा पद केंद्र में राष्ट्रपति का है। यह बात आपको समझ में आई है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो हमारा संविधान है, संविधान में भाग 6 है। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक राज्यपाल के बारे में कंप्लीट अलग अलग अनुच्छेद में दे रखा है। नियुक्ति के बारे में, पदावधि के बारे में, शर्त के बारे में, मतलब जो भी आपको पता है पदावधि की शर्तें वो है, कार्यकाल के बारे में, शपथ के बारे में, सारी बातें आपको बताया हमारे संविधान में दे रखी है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया है, इंपीचमेंट है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। अब मैं चलता हूं नोट्स के हिसाब से, कुछ बातें और भी आएगी और इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, चलो देखो आप, राज्य का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये बात आपको समझानी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे केंद्र में क्या है? संसद है, और संसद के होते हैं दो सदन। एक का नाम क्या है? लोकसभा, और एक का नाम है राज्यसभा। दो सदन होते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने होते हैं? 3। संसद के भाग कितने होते हैं? 3। यहां पे एक और कौन आ जाएगा?
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आ जाएगा। वैसे ही विधानमंडल के तो दो सदन होते हैं, एक का नाम क्या है विधानसभा और एक का नाम क्या है विधान परिषद। लेकिन ये दोनों मिलकर कानून नहीं बना सकते, यहां पर ये दोनों मिलकर कानून नहीं बना सकते। ये केवल प्रस्ताव को पारित करेंगे, विधेयक को पारित करेंगे और बाद में राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन करेगा, तब जाके कानून बनेगा। मतलब कंप्लीट अगर हम बात करते हैं संसद की तो उसमें ये तीन भाग इसके आएंगे। वैसे ही राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके अभिन्न अंग के रूप में क्या होता है, राज्यपाल होता है। दो सदन होते हैं, विधानमंडल बराबर क्या है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आप ध्यान रखना कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि इसके बिना कानून नहीं बन सकता। चलो, भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख कहां पर है, भाग 6 में है, पढ़ा दिया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक मिलता है। ये एक पेज याद हो गया क्या आपको? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। अब देखो आप, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। समझ में आया ना? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तथा राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार राज्य पर राज्यपाल का पद प्रमुख है। यह बात समझ में है आपको? ठीक है, आगे देखो, संविधान के अनुसार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, जो निम्न प्रकार है। पहला क्या है, राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है। क्योंकि राज्य में आपको ध्यान रखने की जो राज्यपाल होता है ना, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। संघ का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। और संघ को कोई बात कहनी है या संघ को किसी राज्य को बात करनी है, राज्य को संघ को बात करनी है, बीच की कड़ी कौन है? राज्यपाल है। 2 नंबर क्या है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे देखो, राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अर्थात राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक मतलब नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां हैं वो राज्य मंत्रिपरिषद में के हाथों में होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। एक बात ध्यान रख लेना, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का होता है। प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्तियां होती है। राज्यों में राज्यपाल है, वो नाम मात्र का पद है लेकिन वास्तविक शक्तियां है। ठीक है ना? वो मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो आप, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। ए नंबर तो क्या, प्रमुख अनुच्छेद, वही 153 से लेकर 162 तक, और कुछ संबंधित है उससे, और वो मैंने पढ़ा रखे हैं अन्य अनुच्छेद में। देखो जी, यहां पे देखो ये अनुच्छेद आगे। अब मैंने क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है। मैंने क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है। राज्यपाल के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक बताई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लिखने लग जाओगे। पहले आप सब पेन नीचे, ट्रिक को समझो पहले आप। क्या आपने कोल्ड ड्रिंक पी है कभी? क्या आपने गन्ने का जूस पिया है? लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पी है, वो मेरे पास है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कानी। क्या नाम है? कानी। सर ये कानी क्या होती है? मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको पहले ट्रिक बताऊंगा। ये देखो आप, क्या सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैंने राज्यपाल याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। राष्ट्रपति याद करने के लिए, राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, उसका पूरा का पूरा वर्णन कर देता हूं थोड़ा सा मैं। ठीक है, राक मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान। आज तक आपको याद है, अब उसको भूलना नहीं है। साथ में आपके माइंड में एक फाइल और लगानी है, और वो किसकी है? राज्यपाल की। पढ़ो आप, देखो, राज्यपाल ने कानी पयो। राज्यपाल ने कोई कोल्ड ड्रिंक पी है, उसका नाम क्या? कानी, जो काल्पनिक है। ठीक है,
याद करेंगे ऐसे, राज्यपाल ने कानी पयो, कानी आपको बताया कि पीते ही उसका मन क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है, ठंडा दिमाग हो गया उसका। राज्यपाल ने कानी पयो। और ससा, एक व्यक्ति का नाम है ससा, ससा, ठीक है, ससा को समा कर कर्तव्य पूरा किया। अब राज्यपाल ने तो कर्तव्य पूरा कर लिया, अब आपको भी कर्तव्य पूरा करना है घर वालों का, इस ट्रिक को याद करके। मैं पूरा इसको समझाता हूं, फिर आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। कैसे? गिनती आपको आती है, 153 के बाद क्या आएगा, 54, 155, 156, 157, 58, 59, 60, 61, 62 हो जाएगा ना। देखो, राज्यपाल का मतलब 153 में क्या है, राज्यपाल है। का मतलब क्या, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, 154 में दे रखा है। नी का मतलब नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155। पे को मतलब पदावधि, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 156 में। यो मतलब हनी सिंह नहीं, यो का मतलब योग्यता, राज्यपाल की ये योग्यता होती है, न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। वो कहा है 167। और से का मतलब ये कंफ्यूज करेगा, पहले क्या है, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें किसमें, 158 में, और बाद में शपथ है, 159 में क्या है, शपथ है। आ का मतलब आपको ध्यान रखना है, आकस्मिकता में पद खाली हो गया तो फिर क्या होगा। समा मतलब राज्यपाल की समादान की शक्ति 161 में है। और कर्तव्य पूरा किया, कर्तव्य मतलब राज्यपाल का कार्यपालिका संबंधी कर्तव्य है, उसका विस्तार हो सकता है, वो कहां पर है, 162 में है। क्या आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी? सब एक साथ बोलेंगे और आपको एक साथ बोलना है, बोलो, राज्यपाल ने कानी पयो और सस आ को समा कर कर्तव्य पूरा किया, या अपना कर्तव्य पूरा किया। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक समझ गए। अब मैंने क्या किया है, मैंने तो यहां पे सारे के सारे अनुच्छेद है ना, वो यहां पे लिख रखे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आज निकल पढ़ना, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आज ऐसा करना, आप ये जो ट्रिक है ये आप याद कर लेना और इस ट्रिक को आप लिख लो, ताकि कल आते हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे। क्योंकि फिर है ना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रिक आप लिख लो आप, ठीक है। थैंक यू। कल से हम पढ़ेंगे राज्यपाल की में जो ये अनुच्छेद है, कि ये मैं अनुच्छेद आपको समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, ठीक है।